नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप ट्यूसडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्या आपके लेवल्स हो सकते हैं और कहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दे सकता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और देखिए ट्यूसडे के दिन जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के दिन आपको एक अच्छा खासा ट्रेड निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो उससे पहले अगर हम फ्राइडे का मार्केट देखेंगे तो देखिए मार्केट एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर में 25,350 इसी लेवल के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते ही मार्केट रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद 25,250 इस लेवल के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया। और 250 के आसपास जाने के बाद यहाँ पर काफ़ी देर निफ्टी ने जो है कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद 250 के नीचे हमें एक ब्रेकडाउन कैंडल निफ्टी में देखने को मिली। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर पुल बैक लिया। और पुल बैक लेने के बाद फिर से 25,180 इसके नीचे ब्रेकडाउन दिया। और ब्रेकडाउन देने के बाद हमें एक वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 25,050। तो 250 से 50 मतलब एक 200 पॉइंट की वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली। और उसके बाद देखिए जाते जाते थोड़ा बहुत मार्केट ने बाउंस बैक दिया और फिर से डे लो के आसपास ही मार्केट की क्लोजिंग हुई है। तो देखिए अभी निफ्टी में ट्यूसडे के दिन क्या हो सकता है। तो निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है तो मार्केट 25,050 इसके नीचे अगर एक प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 25,000, जो कि एक हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल नंबर है। और देखिए मार्केट अगर 25,000 के नीचे अगर निकला तो फिर से आपको एक वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 24,900 और 900 के नीचे कोशिश करेगा 24,800 के आसपास जाने के लिए। तो फिर से आपको एक 200 पॉइंट की सेलिंग 25,000 के नीचे निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अभी 25,100 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते। फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 25,200 के आसपास मार्केट जा सकता है, जहां से ब्रेकडाउन हुआ था। और फिर से अगर 200 के आसपास जाएगा, वहां पर फिर से अगर सेलर्स एक्टिवेट होके मार्केट को नीचे ले जा रहे तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और मार्केट अगर 200 के ऊपर अगर निकला तो फिर से आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि मार्केट कोशिश करेगा 25,300 और 400 के आसपास जाने के लिए। तो फिर से आपको एक 200 से 300 पॉइंट की बाइंग 200 के ऊपर निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ, जैसे कि 25,200 के ऊपर, और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 25,000 के नीचे तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जो लोग ऊपर से सेल करते आए होंगे फिर उन्हें ओवरनाइट अच्छे खासे प्रॉफिट दिखेंगे। तो पहले वो प्रॉफिट बुक करेंगे, तो उसके वजह से हमें थोड़ा बहुत बाउंस बैक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको स्कैल्पिंग के लिए बाइंग साइड में जाना होगा तो आप जा सकते हैं। और फिर से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो है एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनाई है। कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एग्रेसिवली सेलिंग और एक डायरेक्शनल मोमेंटम हमें फ्राइडे के दिन निफ्टी में देखने को मिला। तो देखिए अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो पिछले 2 दिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर सेलर्स और बायर्स की फाइट चालू थी। फिर से मार्केट ने डोजी कैंडल बनाए। उसके बाद जो दूसरी कैंडल थी उसने भी सेलर्स और बायर्स की फाइट चालू थी, मार्केट ने डोजी कैंडल बनाए। लेकिन जो थर्ड कैंडल थी एक हमें डायरेक्शनल मोमेंटम निफ्टी में देखने को मिला। इस बॉडी के नीचे मार्केट निकला और फिर इस वीक का मार्केट ने टारगेट लिया और इसके नीचे भी मार्केट गया। तो कहीं ना कहीं एक वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली। तो देखिए अभी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी में क्या हो सकता है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 25,000 के नीचे अगर निकला तो पहला टारगेट रहेगा 900, और 900 के नीचे अगर निकला तो कोशिश करेगा 800 के आसपास जाने के लिए। और 800 के नीचे अगर निकला तो ये सीधा 24,600 तक मार्केट जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अभी भी नीचे में अच्छे खासे टारगेट निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। बाइंग की बात करेंगे तो देखिए जब तक मार्केट 25,200 इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक हमें एक प्रॉपर बाइंग निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। 200 के ऊपर अगर निकला तो क्या है ना, ट्यूसडे के दिन मंथली एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी के दिन क्या होगा, फिर हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग फिर से निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो अगर
सेकंड हाफ में कुछ मार्केट ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देता है तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय या सेल में जा सकते हैं। फिर आपको एक वन साइड बाइंग या फिर सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो देखिए मार्केट 200 के ऊपर अगर निकला तो ये कोशिश करेगा 400 तक जाने के लिए, क्योंकि ये 400 के नीचे बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है और मार्केट ने 400 के ऊपर अभी भी एक भी कैंडल क्लोजिंग नहीं दिए। ये गई थी लेकिन इसने रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद एक वन साइड सेलिंग अभी निफ्टी में देखने को मिली। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर ये भी एक फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होते मार्केट ऊपर गया 59,400, इसी लेवल के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद ये जहाँ से थोड़ा बहुत ब्रेकआउट हुआ था 59,100 200 के आसपास, उसी लेवल के आसपास मार्केट ने थोड़ा बहुत सपोर्ट लिया, एक पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद 200 के नीचे हमें एक ब्रेकडाउन बैंक निफ्टी में देखने को मिला और उसके बाद मार्केट जो है एक लोअर लो फॉर्म करते हुए कंटिन्यूसली सीलिंग में गए। तो एक वन साइड सेलिंग फिर से बैंक निफ्टी में देखने को मिली। अगर आप देखोगे 59,200 से मार्केट ने लो लगाया लगभग 58,400, तो एक 800 से 700 पॉइंट की वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में ट्यूसडे के दिन क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से बैंक निफ्टी 58,450 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते, फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 58,400 और 400 के नीचे अगर निकला तो कोशिश करेगा 58,200 के आसपास जाने के लिए। 200 के नीचे फिर 58,000 तक जा सकता है। तो 400 के नीचे आपको एक फिर से 300 से 400 पॉइंट की वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में प्रॉपर बाय में जाना है तो मार्केट जब तक 58,600 इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक हमें एक प्रॉपर बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ 500 के ऊपर निकला तो पहला टारगेट रहेगा 600 और 600 के ऊपर अगर निकला तो कोशिश करेगा 58,800 58,900 के आसपास जाने के लिए जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था। और मार्केट अगर आपको ये जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल है 58,900, इसी लेवल के आसपास अगर फिर से सेलर्स एक्टिवेट होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और मार्केट अगर 58,900 के ऊपर अगर निकला तो फिर से यहाँ पर एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि मार्केट सीधा 59,300 400 तक जा सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी की भी मंथली एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी के दिन अगर आपको 1:30 बजे के बाद कुछ वन साइड ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय या सेल में जा सकते हैं। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 58,900 के ऊपर और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 58,200 के नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी का देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनाई और अगर आप यहाँ पर ठीक से देखोगे तो 58,800 जहाँ से मार्केट ए मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा था। अगर आप देखोगे तो जो पिछली कैंडल थी इसके नीचे गई थी लेकिन हमें एक प्रॉपर क्लोजिंग इसके नीचे 800 के नीचे देखने को नहीं मिली थी। लेकिन आज की जो फ्राइडे की कैंडल क्लोजिंग है ये अच्छी खासी 58,800 के नीचे एक प्रॉपर ब्रेकडाउन अभी हमें बैंक निफ्टी में होते हुए दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी में अभी अच्छी खासी सेलिंग होने के चांसेस है, क्योंकि निफ्टी में अच्छी खासी सेलिंग हुई है लेकिन बैंक निफ्टी में हुई नहीं। हो सकता है आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी में हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 500 के नीचे निकला, 400 के नीचे अगर निकला तो सीधा 58,000 तक जा सकता है। और 58,000 के नीचे अगर निकला तो कोशिश करेगा 57,600 तक मार्केट जा सकता है। और प्रॉपर बाइंग की बात करेंगे तो जब तक मार्केट 58,800 500 के ऊपर नहीं निकलता तब तक हमें बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। 800 के ऊपर अगर निकला तो 59,000 और 59,000 के ऊपर कोशिश करेगा 200 और 59,600 तक जाने के लिए। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जब भी मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आएगा जहां से इसने ब्रेकडाउन दिया है वहां पर सेलर्स ऐड होकर फिर से मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो रेजिस्टेंस लेवल के आसपास अगर आपको कुछ सेलिंग साइड में प्राइस एक्शन ट्रेड सेटअप देखने को मिलता है तो आप सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं। तो ये थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।